हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोमेट्री एंड 2.0 यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि इसरो में जो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन पोस्ट, ठीक है। ये एग्ज़ाम हुआ था 18/11/2018, ठीक है। इसका डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए फ्रेंड, 90 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स है। उससे पहले जितना भी इंस्ट्रक्शन है सबको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, यूज़ ओनली बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर परफॉर्म्स विद बेटर पावर फैक्टर, ठीक है। बेटर पावर फैक्टर के लिए हम लोग को परमानेंटली कैपेसिटर लगा के रखना पड़ता है। जो कैपेसिटर ऑन मोटर है वो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज इन शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर, ओके, द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय। शेडेड पोल मोटर में जो रिवॉल्विंग स्पीड है, ठीक है, वो रिवॉल्विंग फील्ड और रिवॉल्विंग स्पीड वो आती है विद द हेल्प ऑफ शेडिंग रिंग, ठीक है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है, हमको एडिशनली एनर्जाइज करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज द एंड लीड ऑफ द कोयल वन इज कनेक्टेड टू द बिगिनिंग ऑफ द कोयल प्लेस्ड, ओके, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू 1 पोल पिच, ठीक है। पता होगा आपको पोल पिच, मान लीजिए पोल पिच है नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक कोयल है, ठीक है, और ये बोला है कि दूसरा जो कोयल है उसका एंड में, यानी जो कोयल वन का जो कोयल है वो लगा है कहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द कोयल, जो डिस्टेंस प्लेस में है जो आपका पोल पिच के डिस्टेंस में, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल वेव वाइंडिंग, ठीक है। अगर ये कम्यूटेटर सेगमेंट में लगता तो ये सिंपल लैप वाइंडिंग होता, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन इंडिया द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज मोस्टली बाय, ठीक है। सबको पता होगा जो अंडरग्राउंड सिस्टम है ये लेस देन 66 kV तक यूज होता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन में आपको 400 kV, ठीक है, 765 kV, ये सब आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज ACSR कंडक्टर है। ACSR कंडक्टर सबको पता होगा जो आउटर साइड में आपका एल्यूमिनियम रहती है एंड इनर में एक स्टील वेयर रहती है, ठीक है। ये समझाने कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके, आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज ए फ्यूज़ इन ए सर्किट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एगेंस्ट, ठीक है। फ्यूज़ का काम है कि एक्सेसिव करंट से प्रोटेक्ट करना है। एक्सेसिव करंट ऑप्शन है नहीं, सी विल बी करेक्ट, ओके, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, जिसकी वजह से एक्सेसिव करंट होता है। एबोव फ्लोर लेवल स्विच सेल बी इंस्टॉल्ड एट हाइट ऑफ 1.2 मीटर, ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का सवाल है, ठीक है, इसको ज़्यादा एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। द इल्यूमिनेशन लैब रिक्वायर्ड फॉर ए वर्क प्लेस वेयर फाइन वर्क इज परफॉर्म, ठीक है, विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 1000 ल्यूमेन अपॉन स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये सब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के ऊपर सवाल। नेक्स्ट इन मर्क्यूरी वेपर लैब रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्यों कनेक्ट किया जाता है, जो इलेक्ट्रोड पहले, ठीक है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी इज एसेंशियल, डीसी किस लिए जरूरी है, जो डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर होती है जो रेलवे लोकोमोटिव में यूज होती है, ठीक है, बाकी सब में ऐसे ही चलेगा। यू हैव टू रिपेयर स्टोरेज टाइप वाटर हीटर, ओके, व्हिच इज स्टीम इन हॉट वाटर, ओके, द पॉसिबल रेमेडी। अगर आपको पास एक वाटर हीटर है तो आपका जो पॉसिबल रीज़न हो सकती है वो थर्मोस्टेट सेटिंग का इशूज़ वजह से आपका प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑप्टोकपलर आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, ओके, बिटवीन टू सर्किट, ठीक है। एंड ऑप्टोकपलर इज सिंगल पैकेज ऑफ ऑप्टोकपलर, सिंगल पैकेज ऑफ एलईडी एंड फोटोडायोड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड फॉर होल्डिंग ST ओवरहेड कंडक्टर ऑन स्ट्रेट रनिंग पोल, ठीक है। रनिंग पोल पूछा है, डेड एंड नहीं, अगर डेड एंड होता तो सेकंड इंसुलेटर होता, बट ये रनिंग लाइन पे पूछे तो ऑप्शन होगा पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है। एंड पिन इंसुलेटर यूज्ड ओनली लेस देन 33 kV, ठीक है। जो पोस्ट इंसुलेटर है वो सही आंसर होगा, और स्टे इंसुलेटर है वो तो सपोर्ट करती है पोल को, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल मशीन लैमिनेटेड कोर्स आर यूज्ड विद ए VO टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपीटेबल वाला सवाल है।
इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आइज बाय यूजिंग डार्क ग्लास स्क्रीन, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 60 वाट एंड 40 वाट लैम्प्स आर ऑफ द सेम वोल्टेज रेटिंग, द रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट लैम्प, ठीक है। अब सब लोगों को पता होगा जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। सो ये डब्ल्यू एंड आर ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर वाटेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। सो 40 वाट लैम्प्स का रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ फायर, ओके, बोथ फोम एंड ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड। आप सब लोग को ये जानकारी होगा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास टी और एक इलेक्ट्रिकल फायर होता है, ठीक है। सो जो फोम एंड ड्राई पाउडर, ओके, ये हम यूज़ करते हैं क्लास बी केसेस में, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। ब्रीदर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ब्रीदर का काम ये है कि फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा ट्रांसफार्मर के अंदर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज ए लीड एसिड बैटरी शुड बी लेफ्ट, ओके, शुड नॉट बी लेफ्ट इन डिस्चार्ज स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम के लिए हम जो लीड एसिड सेल की बैटरी को डिस्चार्ज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसका जो प्लेट है उसमें सल्फेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज माइका इज इंसुलेटर, ये कॉमन क्वेश्चन है। फॉर ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म द फॉर्म फैक्टर इज 1.11, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर डिपेंड्स ऑन, करंट फ्लोइंग करने के लिए तो ये डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज एंड ओहमिक वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटर डोज नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्टरनेटर में क्या नहीं रहती है, ऑल्टरनेटर में कम्यूटेटर नहीं रहती है, क्योंकि कम्यूटेटर जो है वो डीसी प्रोड्यूस करता है, सो ऑल्टरनेटर का डीसी के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। 24 ऑप्शन देखिए फ्रेंड, ये सारा आउटगोइंग करंट है, ठीक है, ये जो नोड है, ठीक है, नोड में सारा आउटगोइंग है, सो क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 25 द RMS वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल 80 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल, ओके, 80 वोल्ट है आपका जो मैक्स है, ठीक है। सो पूछा है कि RMS वैल्यू, सो 80/√2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। With increase in temperature the resistance of copper will be, okay, you all of you know copper is a conductor, okay, and conductor always follow PTC rule, okay, positive temperature coefficient, that means if you increase the temperature, okay, the resistance also increases, so option B is correct, okay. Next is potentiometer is used to provide variable resistance, okay, this is a very easy question. Next is for RLC circuit at resonance frequency, okay, so current is minimum, okay, R is minimum, okay, due to XL equals to XC, okay, R is minimum, okay, when R is minimum that I equals to V upon R, then current will be more, okay, and current is maximum and leading in phase with applied voltage, so option A is correct, okay, because current is maximum and in phase with applied voltage. Next is the resistance value of carbon resistor, okay, having orange, red, brown and golden color. So ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। पहला 2 बैंड को डिजिट फॉर्म में लिख देना, जैसे कि रेड का हो गया 3, ओके, सॉरी ऑरेंज का हो गया 3, रेड का 2, ओके, ब्राउन इज मल्टीप्लायर ऑफ 10 पावर 1, ओके, एंड गोल्डन इज प्लस माइनस 5%, so option C is correct. So next is which one of the following conductor is used in bulb, this is tungsten, ठीक है, option A is correct. The electrical power converted into heat, okay, when an alternating current flows through an ohmic resistance, this is true power, ठीक है। Which among the following material is used for making split rings, this is copper, option B is correct. A practical method to improve the lagging power factor of a fluorescent lamp is to connect a capacitor across the circuit, B is correct, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉलिड में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 हीटर्स ऑफ रेटिंग 1 किलोवाट 250 वोल्ट ईच आर अवेलेबल, ओके, हाउ विल यू कनेक्ट देम फॉर मैक्सिमम हीट, ठीक है। सो मैक्सिमम हीट के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, ओके, and directly proportional to resistance, another one is directly proportional to of time, okay, so time को यहाँ पे ये फैक्टर को आपको कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि करंट अगर 1 टाइम इंक्रीज होती है तो हीट डबल इंक्रीज होती है। सो करंट ज़्यादा किस में होती है, पैरेलल सर्किट में, सो पैरेलल ऑप्शन विल करेक्ट, ओके।
नॉर्मली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ गुड कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी टर्म में सिल्वर होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉपर। एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज द ऑर्डर ऑफ 98%, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट्स है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी जो प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसी पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज गिवन एज किलोवाट अपॉन केवीए, ठीक है। सी इज़ करेक्ट और बी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि रियल पावर वो कौन सा रियल पावर है वो दिया नहीं, एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड करने के लिए जो प्रोविज़न है वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 41 द फ्यूज करंट इज रिलेटेड टू फ्यूज वेयर डायमीटर डी डिफाइंड बाई। सो ये आंसर होगा, ये आप लोग को याद रखना है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पावर 3/2, ठीक है, जो ऑप्शन है नहीं लेकिन यही वाला आंसर होगा। नेक्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो इंक्रीज करती है वोल्टेज को, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लेकिन अगर ये सवाल होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स क्या है, तो ये पावर होता है, लेकिन अभी आंसर वोल्टेज होगा, ठीक है। इन सिंगल फेजिंग ऑफ 3 फेज मोटर ऑकर्स अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है। रनिंग कंडीशन में अगर 3 फेज मोटर सिंगल फेजिंग हो गया तो क्या होगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लोड ज़्यादा है तो इट विल बर्न इमीडिएटली, ओके, और विल स्टॉप इमीडिएटली, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अदरवाइज इट विल कीप रनिंग, ओके, सो सी इज़ करेक्ट, ओके। synchronous motor is installed at receiving end substation, okay, to option C is correct, because to improve the power factor and also to stabilize the substation voltage. फ्यूजिंग फैक्टर ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड सेल बिकम्स स्ट्रॉन्गर, ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच टूल इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के साइज चेक करने के लिए हमको स्टैंडर्ड वायर गेज यूज़ करनी पड़ती है, सी इज़ करेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज यूजुअली चेक्ड बाई ओम मीटर, ठीक है, मेगर भी हो सकती है बट ओम मीटर जो है ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन द सर्किट ब्रेकर बाय थर्मल रिलीज, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑयल इज यूज्ड इन ए पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होती है वो कूलिंग पर्पज़ के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ELCB स्पेशली यूज टू डिस्कनेक्ट द सप्लाई, ओके, अंडर ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर कनेक्शन आर बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर, ठीक है, 4 वायर यानी कि आपको न्यूट्रल चाहिए, सो आपको स्टार कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, सो यहाँ पे आपको न्यूट्रल मिल जाती है, ठीक है, सो डेल्टा स्टार इज आंसर। ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइंड, ओके, ग्राउंड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा एज लो एज पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक्चुअली ग्राउंड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो एग्जैक्ट हमको चाहिए वो 0 होनी चाहिए, ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सो आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ये समझने वाला चीज़ है। नेक्स्ट इज बिफोर रिमूविंग द एमीटर फ्रॉम ए करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, अगर सिटी से अगर कोई एमीटर को रिमूव करती है सो इट सेकेंडरी मोस्ट पे शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, ये क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि सिटी इज अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप, ओके, सो इसका जो सेकेंडरी में तो ये एक्सेसिव हीटिंग हो जाएगी एंड ये सारा हो गया आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ CCC, ठीक है, ECC, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 mm²। व्हेन द पॉइंटर ऑफ ए मेगर रीड्स टू क्लोज टू 0, ठीक है, 0 दिखाती है तो उसका मतलब इसमें कोई फॉल्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ए मेटल प्लेट पाइप और अदर कंडक्टर और एन एरे ऑफ कंडक्टर ओके इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू जनरल मास ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए आपकी वोल्टेज रेटिंग सही होनी चाहिए, इम्पीडेंस रेशियो जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये भी सही होनी चाहिए, KVA रेटिंग जो है वो चाहे सही हो सकता है नहीं हो सकता तो भी चलेगा, लेकिन बाकी सब जो ABC तीनों मैंडेटरी है, D भी चाहिए बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज 59 हाउ मेनी लीड एसिड सेल ऑफ 2 वोल्ट आर टू बी ग्रुप्ड, ओके, फॉर 12 वोल्ट सप्लाई। अगर 12 वोल्ट आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, तो 6 सेल को आपको सीरीज में कनेक्ट करनी है, ठीक है। इन सम फ्लोरोसेंट लैंप ओके इंस्टॉलेशन व्हील्स और रोटेटिंग मशीनरी अपीयर टू बी स्टेशनरी ड्यू टू स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
A 120 ampere capacity battery can deliver a current of 8 ampere for a period of 15 hours. Okay, because 15 multiplication with 8, okay, that you will get 120. So this is easy question. Current transformer are used for the measurement of power, current. Okay, so C is correct. Next is cells are connected in parallel. ठीक है, ये क्यों पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है? ताकि इंक्रीज द एम्पियर कैपेसिटी. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज ये आंसर होती है ऑप्शन डी. नेक्स्ट द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली बाय द ब्रिज मेथड. ठीक है, बाकी मल्टीमीटर भी हो सकता है, वोल्ट एम्पियर सारा में हो सकता है, लेकिन जो बीज है वो ऑप्शन Q is current multiplication with time. Okay, Q equals to IT. ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following is not the property of a magnet. ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है कि, देख लीजिए फ्रेंड, सारा ऑप्शन सही है लेकिन जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, आप लोग को देख लेना है. ठीक है, ऑनलाइक पोल जो है रिपेल बोला है लेकिन एक्चुअली अट्रैक्ट करना है. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग कनेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Tesla is the unit of SI unit of flux density. Option A is correct. A pure capacitive load is connected across 230 volt 50 Hz AC supply. The power factor 0. ठीक है, RLC सर्किट. ओके, पूछा है कि इम्पिडेंस फार्मूला क्या है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द फुल लोड कपल लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट. ठीक है, सो हाफ लोड कपल लॉस, हाफ लोड में अगर लोड को आप हाफ कर दिए, ठीक है, सो इसका स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपन 4. ठीक है, सो फुल लोड में अगर 1600 है, सो हाफ लोड में 1600 डिवाइड बाई 4, सो आंसर विल बी 400. ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलईडी एमिट्स एन इनविजिबल लाइट. ठीक है, जो मिलिट्री पर्पज़ में यूज होती है, यानी जो दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर सकते हो, इंफ्रारेड. ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इज ओम. ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है. नो लोड टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमिन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉसेस. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द मेटल कंडुइट ऑफ वायरिंग. ओके, वेयर द जिगजैग वाल प्रोजेक्शन द केबल कैन बी रन. ओके, अगर वाल आपका ऐसा है, ठीक है, ऐसा वाल है, तो आपको एक फ्लेक्सिबल पाइप दे देना है. ठीक है, मेटल फ्लेक्सिबल कंडुइट. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ MCCB इज मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, इन ट्रांसफार्मर द टेप चेंजिंग आर कनेक्टेड. सो ये आपको याद रखनी है, जो टेप चेंजर होती है वो हमेशा लो करंट साइड में देनी पड़ती है. सो लो करंट कौन सा साइड में होता है? नॉर्मली HG साइड में होती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द फोर्स विच प्रोड्यूसेस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, सो आपको पॉइंटर को मूवमेंट करने के लिए पहले आपको डिफ्लेक्टिंग फोर्स चाहिए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, उसके बाद जो डैम्पिंग फोर्स है वो डैम्प करते रहेगा, और जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो हमेशा रेस्ट उसको बैलेंस करके रखती है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज वोल्टीमीटर शुड हैव वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, बट वोल्टेज सोर्स शुड हैव लो और जीरो सोर्स रेजिस्टेंस. ठीक है, ये आपको याद रखनी है, दोनों अपोजिट है. 80 द मीटर इंस्टॉल्ड एट योर हाउस टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज योर इंटीग्रेटिंग टाइप. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज MCB बी सीरीज. ओके, बी सीरीज जो MCB होती है, सो ये आपका गीज़र के लिए. ठीक है, जो गीज़र है आपका हॉट वाटर आती है आपका, बेसिकली डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए आपको बी सीरीज लगानी पड़ती है. ये चार्ट देख लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट इज बाय व्हिच लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ओके आइडेंटिफाइड. दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, नेक्स्ट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई EPS इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट. EPS का काम है कि जब पावर फेलियर होती है तो वो क्रिटिकल लोड को बचाती है. क्रिटिकल लोड उसी को बोलते हैं ताकि जो लोड ज़्यादा इमरजेंसी है उसी जो ज़्यादा इमरजेंसी है उसी को क्रिटिकल लोड बोलते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे. नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ DC जनरेटर इज कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर. बेसिकली इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो होगा ओवर कंपाउंडेड. ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, सो ऑप्शन बी को चूज़ करना पड़ेगा, जो DC साउंड जनरेटर है. हालांकि DC साउंड जनरेटर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये थोड़े आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप करती है, और यहाँ पे ये ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इसका वोल्टेज ड्रॉप होती है. नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर. ओके, इंडक्शन का मोटर जो स्पीड है वो स्लाइटली डिक्रीज करती है.
decreases slightly with increase in load, ठीक है. The copper loss of transformer during maximum efficiency is 1000 watt. Okay, all of you know कि मैक्सिमम एफिशिएंसी केसेस में कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस होती है, सो आंसर इक्वल्स होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज 87. ओके, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज जनरली अप टू 10 किलो एम्पियर. ओके, सो ये आंसर 10 किलो एम्पियर होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी. ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग में होती है. द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज 0, ठीक है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कंजक्शन विद वोल्टमीटर, ओके, इज कॉल्ड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ओके, पीटी बोलते हैं, ठीक है. सो इसका जो स्टैंडर्ड रेटिंग होती है वो होती है सेकेंडरी साइड में 110 मिलेगा आपको, ठीक है. जो प्राइमरी आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे 33 kV हो चाहे 11 kV हो, आप जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन जो सेकेंडरी है वो 110 वोल्ट है. इसीलिए है कि क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर लगा होता है, सो उसका रेंज उसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन होती है, ठीक है. सो फ्रेंड, यही था एनालिसिस. सो थैंक यू फ्रेंड्स.